जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और कैसे हैं आप लोग? तो आशा करती हूँ खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो स्वागत है आपका आपके चैनल में। हो रहा है मॉर्निंग का समय और बज रहे हैं 8:45 बज गए हैं। तो आज नंदिनी के पापा ने फरमाइश की है पालक की पकौड़ी की, क्योंकि सामने सड़क पर नीचे पालक बेचने वाला है। उसकी पालक इतनी ताज़ी है ना कि देखते ही लेने का मन कर गया, तो ले ली है। थोड़ी सी पकौड़ी बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी, क्योंकि नंदिनी के साथ पालक खाएगी नहीं। और सब्ज़ी भी काट ली है मैंने, लेकिन सबसे पहले पकौड़ी बनाऊंगी। तो आज सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं फूल गोभी आलू की, प्याज की, जो रसे की बनती है वो वाली। और देखती हूँ आज लंच लगा पाती हूँ नहीं, क्योंकि पहले पकौड़ियाँ बनानी है, वो बनाऊंगी। नंदिनी के पापा भी नहा कर आ गए हैं, वो पूजा कर रहे हैं। नंदिनी मेरी रिपोर्ट दिखाने के लिए गई हैं। तो चलिए दिखाती हूँ आज के रूटीन के सारे काम आपको, किस तरह से करती हूँ मैं। फ्रेंड्स, पालक मैंने काट कर पहले ही रख दी थी। अब इसको धोकर थोड़ी देर निचोड़ने के लिए रख दूँ, वरना बहुत ज़्यादा पानी हो जाएगा बनाते समय। तो फ्रेंड्स, है मॉर्निंग का वक्त, इसलिए नाश्ता भी बनाना है और नंदिनी के पापा के लिए लंच भी बनाना है। वैसे तो जो लंच बनता है उसी से नंदिनी का पापा नाश्ता भी कर लेते हैं, सब्जी पराठा से। लेकिन आज उनका मन है पालक की पकौड़ी खाने के लिए। तो सब्जी के लिए मैंने गोभी आलू काट ली है। इसकी प्याज की सब्ज़ी बनाऊँगी, जो रस्से वाली बनती है, सूखी नहीं बनाऊँगी। सूखी बनाती हूँ तो सादा ही बनाती हूँ, लेकिन अगर रस्से की बनाती हूँ तो प्याज लहसुन वगैरह डालकर ही बनाती हूँ। तो ताज़े मसाले भी पीस लूँगी, जब सिल पर पीसे हैं तो ताज़े मसाले भी पीसूँगी। और लहसुन, प्याज, हरी मिर्च, अदरक को भी पीस लिया है, और थोड़े साबुत खड़े मसाले और हल्दी मिर्च भी मैंने फिर इसी पे डालकर पीस ली थी। इससे क्या होता है, मसाले सारे गीले हो जाते हैं, तो एक साथ भूनते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। खुशबू तो इतनी अच्छी आती है, बहुत अच्छी। उसके बाद मैंने बनाने हैं पकौड़ी। तो सबसे पहले मैंने सोचा कि तैयारी कर लेती हूँ सब्ज़ी की भी, क्योंकि अगर मसाला पिसा हुआ रखा है, सब्ज़ी भी कटी हुई रखी है, तो जल्दी से छौंक दूँगी सब्ज़ी को भी। और सबसे पहले भगवान जी के लिए बनाऊँगी, तो उसके लिए पहले पकौड़ी बनाऊँगी। थोड़ी सी पहले भगवान जी के लिए बना लूँगी, और उसी में ही मैंने सोचा था कि पूड़ी निकाल दूँगी, तो फटाफट से काम हो जाएगा जल्दी से। और भगवान जी के लिए आलू मैंने उबले रखे हैं, उबाल लिए हैं, उन्हीं में से 2 आलू भून दूँगी, और भगवान जी का भी भोग तैयार हो जाएगा, और उधर नंदिनी के पापा का भी तैयारी हो जाएगी लंच की, वरना फिर बाद में भेजना पड़ता है। तो आलू बहुत कम डाला है मैंने, आधा ही आलू डाला है, आधा आलू ये छोड़ दिया था मैंने। और डाल दी है फूल गोभी ज़्यादा सी। और आज मटर नहीं थी, मटर ख़त्म हो चुकी है, तो मटर भी मंगानी है। क्योंकि उसके बाद मैंने रख दी है कढ़ाई में रख दिया है तेल गर्म होने के लिए, और बेसन ले लिया, हींग, मिर्च, थोड़ी सी हल्दी डालूँगी इसमें, और हरी मिर्च काट दूँगी, क्योंकि नंदिनी के पापा को आप लोग तो जानते ही हैं हरी मिर्च कितनी पसंद है, और वो कुछ नाश्ता बनवाएं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो फटाफट से मैंने भी तैयार कर दिया है नाश्ता भी, और डाल दूँगी इसमें नमक। फिर जो इसमें पालक कटी हुई रखी है वो भी अच्छे से निचुड़ गई है, इसलिए मैंने पहले ही धोकर रख दी थी। नहीं तो क्या होता है ना कि पानी बहुत छोड़ती है, तो पतली पतली पकौड़ी इतनी करारी नहीं बनती, और बहुत टाइम लगता है सीखने में। और थोड़ा सा टाइट इसको बनाओ तो फटाफट से बन जाती हैं, करारी बनती हैं। तो सबसे पहले भगवान जी के लिए मैंने पकौड़ियाँ बनने के लिए रख दी हैं, और उसके बाद इसी कढ़ाई में भगवान जी के लिए पूड़ियाँ बना दूँगी। और आलू मैंने पहले ही इस कढ़ाई में भून लिए थे, तो उससे भगवान जी का भोग लग जाएगा, और पकौड़ियाँ बाद में बनती रहेंगी, लेकिन एक साइड में सब्जी भी बनती रहेगी मेरी। तो बस ऐसे ही काम करती हूँ फटाफट से, कि काम भी हो जाए और देर भी नहीं हो। नंदिनी भी आ गई है नहाकर, तो भगवान जी के लिए दूध गर्म कर दिया है भोग के लिए उन्होंने। और मैं उससे ही कह रही थी, बेटा कि सब्जी तुम यहाँ पर छौंक दो, क्योंकि तैयारी तो मैंने सारी करके रख दी है, और मैं तब तक पापा के लिए पकौड़ी बना लूँगी। तो बस इसी तरह से अपना सारा काम मैनेज करके करती हूँ, फटाफट से काम हो जाता है। बस एक हिसाब से काम करो तो जल्दी जल्दी से हो जाता है, क्योंकि सब काम हो जाएंगे, नाश्ता भी बन जाएगा, और भगवान जी का भी देखिए अब बनकर तैयार हो गया है। अगर मैं भगवान जी का सोचूं कि चलो बाद में बनाऊंगी, पहले नाश्ता प्याज का बना लूँ, तो फिर से मुझे स्लिप साफ़ करने की, पूरी गैस साफ़ करो, फिर से बनाओ। तो इसीलिए मैं जैसे भी होता है पहले अपने भगवान का भोग तैयार करती हूँ, उसके बाद ही प्याज वगैरह का बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर पर सबको प्याज का बहुत शौक़ है, और सबसे ज़्यादा तो हमारी नंदिनी को प्याज की सब्जियां पसंद है। तो नाश्ता बनकर तैयार हो गया था, सबका लंच भी लगा दिया था, और नंदिनी के पापा कर रहे हैं यहाँ पर नाश्ता। तो ये देखिए, जो प्लेट थी मेरी टूट गई है। वो कैसे टूटी है, हुआ क्या, फ्रिज के ऊपर रखी थी, नंदिनी के पापा का हाथ लग गया और गिर गई है, तो वही मैंने ला के रख दी। मैंने कोई बात नहीं, अब इसको ही यूज करो, पर ऐसा नहीं है, मजाक कर रही थी मैं, क्योंकि टूटे हुए बर्तन तो कभी इस्तेमाल ही नहीं करना चाहिए, और वो तो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी।
तो मैं तो बस मजाक कर रही थी नंदिनी के पापा से, उनको चिढ़ा रही थी कि देखो। उसके बाद आ गई थी मैं किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि खाना तो बनकर तैयार हो गया। रोटियां भी जो आटा था मैंने सेक कर ही रख दिया है। आजकल तो अब इतना मौसम ऐसा हो गया कि सेक के रख दो तो खाने में आ जाता है। और उसके बाद जितने बर्तन थे मैंने सारे बर्तन भी धोकर रख दिए हैं। किचन बिल्कुल साफ़ कर दिया है मैंने, और सब्ज़ी भी खाली कर लिया था कुकर। तो अब दोपहर में देखूंगी नंदिनी अगर कुछ खाएंगी तो नंदिनी के लिए बना दूंगी, क्योंकि नंदिनी ने अभी तो नाश्ता कर लिया है। और गोभी की सब्ज़ी तो वो खाती नहीं है, ना सूखी ना रसे की, तो उसके लिए कुछ ना कुछ दोपहर में देखूंगी बना दूंगी। तो सबसे ज़्यादा हम लेडीज़ का मॉर्निंग का होता है ना समय, सबसे ज़्यादा बिजी टाइम वही होता है। इतना फिर दिन में कोई ऐसा काम नहीं रहता है, आराम से करते रहो तो। लेकिन सुबह का रूटीन जो होता है सबसे ज़्यादा बिजी होता है कि जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि सबके ही हस्बैंड होते हैं, जो भी जेंट्स लोग घर में होते हैं काम पे जाते हैं, चाहे वो अपना काम हो चाहे कुछ भी काम हो, लेकिन जाना तो सबको पड़ता है। तो कुछ लोग लंच लेकर जाते हैं, कुछ नहीं भी लेकर जाते, तो नाश्ता तो लगभग सभी लोग करते हैं सुबह। तो इसी तरह लेडीज़ का सबसे ज़्यादा रूटीन मॉर्निंग का ही बिजी होता है। तो किचन का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी, वीडियो एडिट करी थी। वीडियो अपलोड करने के बाद मैं सीधे बाथरूम में गई थी कपड़े धोने के लिए। कपड़े पहले ही भिगो दिए थे तो कपड़े धुल गए हैं। उसके बाद आ गई थी ड्रायर करने के लिए। तो आजकल मशीन बाथरूम में नहीं रखी हुई है, क्योंकि बाथरूम में मशीन रखने से क्या होता है, चूहों ने बिल्कुल ख़राब कर दी है इसको काट पीट कर। जबकि बाथरूम का दोनों तरफ गेट है कमरों में और खुला रहता है, अधिकतर बंद भी कर देती हूँ, लेकिन फिर भी चूहा ने मशीन ख़राब कर दी है। पहले भी सही करवाई थी, तो इसीलिए इनके पापा ने कहा है रूम में ही रखा करो। तो अभी तो ड्रायर के ही काम में आ रही है, तो बस यहीं पर रख देती हूँ। कपड़े तो हाथ से ही धोए थे मैंने। नंदिनी के पापा ने तो इसीलिए निकाली थी कि सही करवाऊंगा, पर मैंने मना कर दिया। मैंने अब इसको सही नहीं करवाना है, देखा जाएगा। अब तो गर्मी आ रही है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग आ गए हैं छत पर। तो छत पर आया तो पता चला धूप ही नहीं है। नीचे थी तो धूप थी, लेकिन छत पर जैसे ही आया उसके 2-4 मिनट बाद ही धूप बिल्कुल गायब हो गई। और इतनी ठंडी हवा चल रही, बहुत तेज़ हवा चल रही है। पता नहीं आजकल बहुत हवा चल रही है, और मौसम तो बिल्कुल भी ख़राब हो गया। कपड़े मैंने डाले भी थे, लेकिन क्या हुआ फिर उतार के रखने पड़े, क्योंकि उड़ रहे थे और लग रहा था कि सड़क पर ना उड़कर चले जाएं। इसीलिए फिर मैंने सारे कपड़े ऐसे ही रख लिए। ड्रायर करे हुए थे, हल्के से वैसे भी हो गए थे। फिर सोचा कि नीचे ले जाकर फैला दूँगी। और देखिए फ्रेंड्स, झंडे कितनी तेज़ हवा में उड़ रहे हैं, तो आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि हवा कितनी तेज़ चल रही है। हवा बहुत तेज़ चल रही थी, और नीचे बिल्कुल रोड है, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता कि रोड पर कपड़ा गिर जाए फिर उठाने जाओ। इसीलिए फिर मैंने सारे कपड़े हटा दिए। और तेल लेकर आई थी, सोचा था धूप में बैठ के सर पे मालिश कर लूँगी, लेकिन धूप तो बिल्कुल जा चुकी, फिर भी मैंने लगा ही लिया था। उसके बाद आपको मिल रही हूँ मैं सीधे शाम को। तो मुझे बनाना है अपना ब्लाउज सूट, तो मैंने आपको दिखाया मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। और मुझे जाना है कलश यात्रा में। तो पीले कलर की साड़ी है, लेकिन बहुत लाइट कलर की है, इसीलिए फिर मैंने साड़ी थी मेरे पास, आप लोगों को पहले भी दिखा चुकी हैं। साड़ी मुझे कम मिली हुई है, जो मायके से मिली है वही साड़ी। तो इसको मैं तैयार कर लूँगी। अस्तर तो मैंने कई दिन पहले मंगा के रख लिया था। पहले मुझे ध्यान था कि 26 तारीख को जाना है, फिर मुझे याद आया, पता चला कि 28 का है, तो फिर मैंने और लेट कर दिया था। तो आज इसको लेकर बैठ गई, सोचा आज इसको कंप्लीट ही कर लूँगी। और कंप्लीट भी हो गया था, पर मेरा दिमाग में पता क्या होता है ना, कोई दिमाग में बात चढ़ जाती है ना, मैं उसको करके रहती हूँ। मुझे ना जब सिलने के बाद लगा कि बिल्कुल प्लेन सा लग रहा था, क्योंकि लेस भी नहीं थी आस्तीन पर। तो फिर मैंने इसको दोबारा कंप्लीट करने के बाद फिर से मैंने आस्तीन काट कर डिज़ाइन डाल दी कि थोड़ा सा अच्छा लगने लगे। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सारे निशान लगा लिए हैं, तो इसकी कटिंग कर दूँगी। और ब्लाउज़ तो मैं अपने आप ही बना लेती हूँ। तो पहले अस्तर की कटिंग की है, उसके बाद जो ब्लाउज़ का कपड़ा है उसको उस पर रख के काट लूँगी। तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ, आप लोग कैसे बनाते हैं बताना। बहुत से लोग अस्तर एक साथ में ही लगा कर काट लेते हैं, लेकिन मैं तो इसी तरह से काटती आई हूँ, तो इसी तरह से काटती हूँ। तो डाल दी हैं सारी प्लेट्स। तो ब्लाउज में अगर कंधे सही बन जाए तो सबसे बड़ा काम है, लेकिन शुरू में तो मेरे भी थोड़े से ख़राब हो जाते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो अच्छे से बन जाते हैं, नहीं सरकते हैं। तैयार हो गया, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, मशीन का काम हो गया है। तो कल इसकी पट्टी पाइपिंग लगाऊंगी या तुरपन करूंगी, और हुक्काई कल करूंगी, बकाया देखती हूँ कल इसमें क्या कंप्लीट करने को रह गया है। तो इसमें जो मैंने पट्टी लगाई थी, रेबिन पट्टी लगती है, तो सोचा था कि तुरपाई करूंगी, लेकिन फिर मैंने लास्ट में इसको पाइपिंग ही कर दिया था। तो आज की वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट ब्लॉग में।